पुस्तक दुराग्रह छोड़ें, तथ्य अपनाएं। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। हम जो सोचते हैं वह सही है, हम जो चाहते हैं वह उचित है। इस दुराग्रही मान्यता ने मानवीय प्रगति में अत्यधिक बाधा उत्पन्न की है और संसार की शांति में भारी व्यवधान उत्पन्न किया है। अधिकाधिक उपभोग का अधिकार हमें है, दूसरों को अभावग्रस्त रहना पड़े तो वे रहें, हमें इसकी क्या चिंता है। यह विचार जितना संकीर्ण स्वार्थवाद से भरा है, उसी प्रकार यह मानना भी सरासर अन्याय है कि जो हम सोचते हैं वही सही है। हम जो जानते या मानते हैं उससे बाहर सत्य का अस्तित्व नहीं है। हमारी चाहना ही न्यायोचित है। उस चाहना की पूर्ति में दूसरों के स्वार्थ यदि टकराते हों तो भी उनकी उपेक्षा करके अपनी ही इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। इस तरह सोचना चिंतन की निकृष्ट संकीर्णता है। उससे अन्याय का ही पोषण हो सकता है और संघर्ष विद्वेष ही बढ़ सकता है। सूरज इतना छोटा नहीं है कि उसे एक छोटे कमरे में बंद किया जा सके। समग्र सत्य इतना तुच्छ नहीं है कि किन्हीं मनुष्यों का नगण्य सा मस्तिष्क उसे पूरी तरह अपने में समाविष्ट कर सके। समुद्र बहुत बड़ा है, उसे चुल्लू में लेकर हम में से कोई भी उद्रस्त नहीं कर सकता। सत्य को जितना हमने जाना है, हमारी समझ और दृष्टि के अनुसार वह सत्य हो सकता है। उस पर श्रद्धा रखने का हर एक को अधिकार है, किंतु इससे आगे बढ़कर यदि ऐसा सोचा जाने लगा कि अन्य लोग जो सोचते हैं वह सब कुछ केवल असत्य ही है, तो यह मान्यता महान सत्य की अवमानना ही होगी। एक ही उद्देश्य के लिए कई तरह सोचा जा सकता है। एक ही लक्ष्य तक पहुंचने की कई रास्ते हो सकते हैं। एक ही कार्य को कई ढंग से किया जा सकता है। एक ही भाव को कई भाषाओं में कई तरह व्यक्त किया जा सकता है। इन भिन्नताओं के रहने पर भी तात्विक एकता बनी ही रहेगी। समुद्र में असंख्यों लहरें उठती रहती हैं, इससे उस अथाह जल राशि की एकता खंडित नहीं होती। सत्य सूर्य की तरह विशाल है। इसमें 7 रंग की प्रमुख और हजारों रंगों की गौण किरणें निरंतर प्रवाहमान रहती हैं। सूर्य विभिन्न स्थानों पर वहां की परिस्थितियों के कारण कई रंगों का और कई आकारों का दिखता है। सवेरे का सूर्य बड़ा होता है और लाल रंग का, मध्याह्न को वह छोटा हो जाता है और उजले रंग का। इसी प्रकार कोहरे में, हिम प्रदेश में, रेगिस्तान में, ग्रहण काल में उसकी आभा भिन्न भिन्न प्रकार की दृष्टिगोचर होती है। यह भिन्नताएं सूर्य की नहीं, स्थानीय परिस्थितियों के कारण उसके परिलक्षित होने की है। सूर्य एक है, एक सा और एक रस है, तो भी उसकी जो भिन्नता दिख पड़ती है उसे छुटलाया नहीं जा सकता। सत्य के संबंध में भी यही बात है। कौन सी मान्यता, कौन सी क्रिया सत्य है, इसका निर्णय कर सकना इतना सरल नहीं है जितना कि समझ लिया गया है। यदि दृश्यमान भिन्नताओं के कारण अनेकों परस्पर विरोधी सूर्यों की कल्पना की गई तो वह अवास्तविक ही होगी। वह हठवादिता सत्य की शोध अथवा उपलब्धि से और भी अधिक पीछे पड़ जाएगी। हो सकता है कि दूसरे भी हमारी ही तरह सद्भाव संपन्न हो और अपनी समझ के अनुसार उद्देश्य के लिए वह क्रियाकलाप अपना रहे हों जो हमें अनुपयुक्त लगता है। रोग, द्वेष और विग्रह ऐसी ही पक्षपात भरी दुराग्रही मन स्थिति के कारण होता है। यदि हम बाह्य क्रियाकलाप की अपेक्षा कर्ता के उद्देश्य को समझने का प्रयत्न करें तो यथार्थता के निकट पहुंच सकते हैं। तब प्रतीत होगा कि उस भिन्नता में भी एकता का बड़ा आधार मौजूद है। धर्म मान्यताओं की भिन्नताओं के संबंध में यही तथ्य सोल हो आना लागू होता है। संसार में अनेकों धर्म प्रचलित हैं। उनके रीति रिवाजों एवं दिशा निर्देशों में काफी अंतर पाया जाता है, फिर भी उनका मूल उद्देश्य एक है, अनुयायियों को संयमी, सदाचारी, उदार, सज्जन और दूरदर्शी बनाना। विभिन्न स्थानों के विभिन्न स्तर के व्यक्तियों से मनीषियों ने भूतकालीन मान्यताओं के साथ
तालमेल मिलाते हुए अपेक्षाकृत अधिक सुधरे हुए निर्देश देने के लिए धर्म संप्रदायों की रचना की है। इन सभी धर्म संस्थापकों का उद्देश्य एक था, सत्य के निकटतम स्थान पर पहुंचना और पहुंचाना। सूर्य स्थिर नहीं, पवन अचल नहीं, इसी प्रकार सत्य सदा सर्वदा के लिए एक जैसा नहीं रह सकता। व्यक्तियों और परिस्थितियों के अनुरूप उसका स्वरूप बदलता रहता है। जो मान्यताएं और प्रथाएं आज से 2000 वर्ष पूर्व उपयोगी थीं, वे आज भी वैसी ही हों, यह आवश्यक नहीं। अति प्राचीन काल में घी के और पीछे तेल के दिए जला करते थे। अब बिजली की सस्ती और सरल रोशनी का प्रबंध हो जाने पर दीपक जलाने की उपयोगिता सिद्ध करने और उसी पर जोर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक समय की उपयोगिता अब अनुपयोगिता में बदल गई। दीपक का आविष्कार करने वाला किसी समय अति सम्मानित वैज्ञानिक घोषित किया गया होगा, पर अब उसकी गरिमा प्रतिपादित करने में, गुणगान करने में उतना उत्साह नहीं जगाया जा सकता। समय बदल जाने से परिस्थितियां बदल गई, साथ ही मूल्यांकन भी बदला। इस तथ्य को ध्यान में रखने वाले भी इस बात पर नहीं लड़ेंगे कि दीपक की उपयोगिता और उसके आविष्कारक की अभिवंदना के संबंध में पूर्व काल जैसे विचार आज भी हैं या नहीं। परिस्थितियां बदलने से प्रतिपादन भी बदलेंगे ही। इसमें सत्य की वस्तु स्थिति में कोई अंतर नहीं आया। सर्दी में गर्म कपड़े और गर्मी में ठंडे कपड़े पहनना सत्य की अवज्ञा नहीं है। बाहर से परस्पर विरोधी दिखने वाली इन भिन्नताओं के मूल में एक ही तथ्य है, ऋतु प्रभाव से शरीर की रक्षा। अस्तु दोनों ही पद्धतियां अपने अपने स्थान पर उपयोगी हैं और ग्राह्य भी। धर्म मान्यताओं से लेकर सामाजिक रीति रिवाजों तक के संबंध में यही बात लागू होती है। संसार के अनेक देशों और अनेक जातियों में परिस्थितियों और परंपराओं के कारण चित्र विचित्र मान्यताएं प्रचलित हैं। इनमें से अपनी को सत्य और दूसरे सभी को असत्य मानने की संकीर्णता प्रायः सर्वत्र देखी जाती है। घृणा और द्वेष इस संकीर्ण बुद्धि के कारण पनपते हैं और दूसरों को बदलने के लिए बल प्रयोग से लेकर ऐसे उपायों का अवलंबन किया जाता है जो अधर्म से भी बुरे हैं। धर्म की सेवा के लिए अधर्म का उपयोग, यह एक विचित्र कार्य है, पर यह विचित्रता प्राचीन काल में भी थी और अब भी पाई जाती है। धर्मों के बीच विद्वेष और आक्रमण का दौर अभी भी कम नहीं हुआ है। आए दिन दंगे होते हैं और खून खराबी की घटनाएं घटित होती हैं। वह धर्मांधता कई बार तो इतनी बढ़ जाती है कि भिन्न संप्रदाय के अनुयायी होने के अपराध में अगणित निरीह निर्दोषों को गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया जाता है। इस विडंबना को देखकर कई बार तो धर्म की उपयोगिता स्वीकार करने में भी कठिनाई होती है। कई बार नवीन या प्राचीन में से किसी एक पर बहुत जोर दिया जाता है और उनके जो स्वरूप सामने होते हैं उन पर बहुत आग्रह रखा जाता है। अति उत्साही लोग प्राचीन और नवीन को स्वतंत्र पक्ष मान बैठते हैं, यहाँ तक कि उन्हें परस्पर विरोधी भी समझने लगते हैं, पर वस्तुतः ऐसा कुछ है नहीं। नदी में जल प्रवाह बहता है जो पीछे से चला आ रहा है, वह अविज्ञात है, भविष्य है। जो सामने है वह नवीन है, पर यह नवीन लहरें जैसे ही कुछ दूर आगे बढ़ जाएंगी कि उन्हें प्राचीन भूतकालीन कहा जाएगा। इससे स्थिति में कुछ अंतर नहीं आता। प्रवाह अनवरत है, वह चलता ही रहेगा। भूत, वर्तमान और भविष्य की तिकोनी हलचलों के साथ समय का चक्र घूमता ही रहेगा। इसमें से किसी तथ्य का अभिवादन इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि वह नवीन है और प्राचीनता की अवमानना करना ही उचित है। हमें तथ्य ग्राही, तत्वदर्शी होना चाहिए। बीज से वृक्ष, वृक्ष से फल, फल से पुनः बीज, यह एक अनवरत धारा है। भूत, भविष्यत, वर्तमान का काल प्रवाह उस अविच्छिन्न धारा को समझने में सहायता भर कर सकता है। प्रक्रिया का खंड रूप में पृथक्करण नहीं कर सकता है। भोजन पेट में जाता है, पचता है, मल बनता है, तदुपरांत
खाद बनकर अन्न का सृजन करता है और फिर आहार के रूप में सामने उपस्थित होता है। पुरातन ही समय की प्रवाह में नवीन बनता है और नवीन को वर्तमान की परिधि पार करते ही पुरातन की संज्ञा दी जाती है। वस्तुतः इस संसार में नवीन कुछ है ही नहीं। तथ्य सीमित है, उनमें ही परिस्थितियां और विकृतियां उपयोगी अनुपयोगी बनाती रहती हैं। हमारा चिंतन और प्रयास इसी के संशोधन का होना चाहिए। ग्राह्य और अग्राह्य का निर्णय करते समय प्राचीनता और नवीनता का वर्ग दुराग्रह आड़े नहीं आने देना चाहिए। पुस्तक का नाम दुराग्रह छोड़ें, तथ्य अपनाएं। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। जो कुछ नवीन है वह सब का सब उचित, उपयोगी और ग्राह्य ही हो, ऐसी बात कहाँ है। और न समस्त पुरातन ऐसा है जिसे उखाड़ कर फेंक देना ही श्रेयस्कर कहा जा सके। भूत से शिक्षा ली जानी चाहिए, अनुभव एकत्रित किए जाने चाहिए और निष्कर्ष निकालने चाहिए, क्योंकि उसका प्रत्येक पहलू सामने होता है और पर्यवेक्षण के लिए बहुमुखी तथ्य सामने रहते हैं। इसी प्रकार भावी महत्वाकांक्षाओं की नींव वर्तमान पर रखी जानी चाहिए। कल को हमें किस रूप में गढ़ना है, इसके लिए योजनाएं बना लेना, कल्पनाएं रच लेना काफी नहीं, उन्हें वर्तमान की भट्टी में पका कर ही इस योग्य बनाया जा सकता है कि सपनों को साकार रूप मिल सके। इस प्रकार भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों ही हमारी आज की विविध आवश्यकताओं को हल करने के उपयोगी माध्यम हैं। इनमें से उपेक्षा किसी की भी नहीं की जा सकती। भूतकाल को विस्तृत कर दिया जाए और पिछले घटनाक्रमों ने जो निष्कर्ष उपस्थित किया है उसे यदि आउट ऑफ डेट कह दिया जाए, उपेक्षणीय ठहरा दिया जाए, तो फिर उन खट मीठे अनुभवों और निष्कर्षों के लाभ से वंचित होना पड़ेगा जो मानव जाति ने चीर साधना के उपरांत एकत्रित किए हैं। तब हमें आदिम युग से लेकर अब तक की प्रगति प्रक्रिया को बहिष्कृत करके इतिहास का अर्थ आरंभ करना पड़ेगा। यह बहुत ही महंगी और कष्टकर प्रक्रिया होगी और एक प्रकार से असंभव ही मानी जाएगी। भूत ने जो कटु मृदुल अनुभव एकत्रित किए हैं उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है और भविष्य निर्धारण को सरल बनाया जा सकता है। भूतकालीन मान्यताएं, प्रथा, परंपराएं आज की स्थिति में भी पूर्णतया बहिष्कृत कर देने योग्य नहीं है। उनमें से कितनी ही ऐसी हैं जिन्हें उपेक्षित करके हम मानवीय मूल्यों को ही गंवा बैठेंगे और व्यक्तिगत चरित्र, निष्ठा एवं सामाजिक सुव्यवस्था की नींव खोखली करेंगे। भूतकालीन व्यवस्था में मानव जीवन के मूल्यांकन का दार्शनिक दृष्टिकोण जिस उच्च स्तर पर किया गया है उससे बढ़िया शायद ही कुछ नवीन खोजा जा सके। चरित्र, निष्ठा और सामाजिक सद्भाव के लिए धर्म और अध्यात्म की आधारशिला जिस आत्मा, परमात्मा, कर्मफल, पुनर्जन्म, पुण्य, परमार्थ, स्वर्ग, मुक्ति की मान्यताओं पर रखी गई है उसे हटा मिटाकर मानवीय उत्कृष्टता का दार्शनिक आधार फिर कदाचित ही कोई दूसरा प्रस्तुत किया जा सके। पिछले कुछ दिनों से तथाकथित नवीन और प्रगतिशील दार्शनिक प्रतिपादन अति उत्साहपूर्वक सामने आए हैं। नास्तिकवाद, भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की चर्चा और प्रतिष्ठा भी बहुत जोर शोर से की जाती रही है। साथ ही प्राचीन प्रतिपादनों पर भरपूर व्यंग्य किया जाता रहा है। इस संदर्भ में भारतीय धर्म, अध्यात्म, दर्शन पर कम प्रहार नहीं हुए हैं, पर अब वह उत्साह ठंडा पड़ गया है। आधुनिकतावादी अब नए ढंग से विचार करने लगे हैं। चिंतन में भौतिक तथ्यों का समावेश करने का परिणाम चरित्रहीनता, उच्छृंखलता और असामाजिकता के रूप में सामने आया है। जिन भौतिकवादी आस्थाओं के आधार पर श्रेष्ठ और सुखी समाज की कल्पना की जाती थी वह अब खोखली और धूमिल हो चली। अवांछनीयता के नाम पर खड़ा किया गया विद्रोह अब वांछनीयता को भी बख्शने के लिए तैयार नहीं। उस अंधड़ ने सब कुछ उजाड़ देने की ठान ली है।
इस उपद्रव ने आधुनिकता के अंध समर्थन को शिक्षित कर दिया है और विचारक वर्ग यह सोचने के लिए विवश हो रहा है कि प्राचीनता को सर्वथा बहिष्कृत कर देना न तो बुद्धिमत्तापूर्ण होगा और न दूरदर्शितापूर्ण। कुछ दिन पूर्व जितने विप्लव और विद्रोह के स्वर गुंजाए थे और जो हैं उनमें आग लगाकर नई दुनिया बसाने के सपने देखे थे, वे अब पुनर्विचार करने को बाध्य हुए हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि प्राचीनता को सर्वथा बहिष्कृत करके नवीनता का अभिनव सृजन बहुत महंगा पड़ेगा। भलाई इसी में है कि प्राचीनता में जितनी उपयोगिता है उसे संभाले, संजोए रहा जाए और उसे साथ लेकर मिली जुली सृजन योजना बनाई जाए। पुराने समय के लोग सत्य की शोध में जितने सफल हुए उसे अंतिम भी नहीं मान लेना चाहिए, वरन यह समझकर चलना चाहिए कि सत्य के परम लक्ष्य तक पहुंचने में अभी लंबी मंजिल पार करनी है और उस पर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ही बढ़ते चलना पड़ेगा। जो निष्कर्ष पूर्वजों ने निकाले वे अंतिम नहीं थे, उन्होंने भावी प्रगति का मार्ग अवरुद्ध कर दिया है, यह मानकर नहीं चलना चाहिए। एक समय एक परिस्थिति में जो बात उपयुक्त जचती है उसमें आगे चलकर सुधार करना पड़ सकता है। ऐसी विशाल दृष्टिकोण रखकर ही सत्य की शोध में प्रगति हो सकता है। किसी जमाने में पृथ्वी को चपटी ब्रह्मांड का केंद्र स्थिर माना जाता था। ग्रह गणित का खांचा इस मान्यता पर भी फिट बैठ गया। पीछे उस ज्ञान में प्रगति हुई। पृथ्वी को गोल असंख्य सौर मंडलों में से अपने आदित्य सूर्य का छोटा ग्रह 5 गतियों में भ्रमण करने वाला माना गया। पुराने आग्रह पर अड़े रहना आवश्यक नहीं। चंद्रमा सौर मंडल का स्वतंत्र ग्रह है, इसी बात पर अड़े रहने से कुछ लाभ नहीं। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, इस तथ्य से इनकार करके यदि पुरातनवादी ही बने रहे तो सत्य से विमुखी अपने को सिद्ध करेंगे। अनेक प्राचीन सिद्धांत सही हैं। वे प्राचीन जैसे काल में सत्य थे, उपयोगी थे, वैसे ही आज भी यथावत हैं। सत्य, न्याय, प्रेम, संयम, सद्व्यवहार की उपयोगिता भूतकाल की तरह वर्तमान में भी अक्षुण्ण है। सत्य के लिए काल का आग्रह उचित नहीं। तन ढकने की आवश्यकता प्राचीन काल में समझी गई थी, वह तथ्य आज भी यथास्थान है। पर पोशाक जिस तरह की पुराने लोग पहनते थे वैसी ही आज भी पहनी जाए यह आवश्यक नहीं। पुरानी रसभस्में अच्छी मानी जाती हैं, पर पुराना घी कोई नहीं खाता। एक समय की उपयोगी वस्तुएं समय अनुसार निरर्थक हो जाती हैं, तब उसे सुधारने या बदलने की आवश्यकता पड़ती है। मान्यताओं और परंपराओं में भी हेर फेर होते रहने का क्रम अनादिकाल से चल रहा है। उसके लिए हमें अपना मस्तिष्क खुला हुआ ही रखना चाहिए। न केवल धर्म के वरन विचारों के विशाल सागर में अगणित परस्पर विरोधी प्रतिपादन और प्रचलन विद्यमान है। दर्शन की पृष्ठभूमि राजनैतिक मान्यताएं, सांस्कृतिक परंपराएं, सामाजिक मान्यताएं इतनी अधिक भिन्नता से भरी हैं कि उन सब को न तो सर्वोपयोगी कहा जा सकता है और न सर्वथा निषिद्ध ठहराया जा सकता है। इन सब का समन्वय भी नहीं हो सकता। उनकी स्थापना जिन परिस्थितियों में हुई थी वे अब सर्वथा बदल गई। इसलिए किसी समय की उपयोगिता आज अनुपयोगिता बन गई है। विकास की दिशा में बढ़ती हुई मनुष्य जाति को आदिम काल से लेकर अब तक प्रगति की अनेकों मंजिलें पार करनी पड़ी हैं। उन सब के अवशेष अभी भी जहां तहां रखे हैं। बालकपन में जो छोटी कुर्ती पहनी गई थी, युवावस्था में वह सुखद स्मृति के रूप में ही सुरक्षित रखी जा सकती है, उसे पहना नहीं जा सकता। भूतकालीन मान्यताएं अनेक क्षेत्रों में अनेक रंग बिरंगी परंपराओं के रूप में मौजूद है। इनमें से कुछ के लिए आग्रह करना व्यर्थ है। सत्य के अधिकतम निकट पहुंचने के लिए हमें अपना मस्तिष्क पक्षपात रहित और गुण दोषों का निर्मम विश्लेषण कर सकने योग्य तीक्ष्णता से संपन्न करना होगा। विवेक युक्त विवेचन कर सकने और गहराई तक प्रवेश कर सकने योग्य चिंतन को उभारना होगा। अगले दिनों मानव समाज को एक बनकर रहना होगा, एकता की उपासना करनी होगी, साथ ही चिंतन और कर्तव्य को प्रेरणा देने वाली सार्वभौम यथार्थता के निकट पहुंचना होगा।
भटकाव और विलगाव पर विजय प्राप्त करके स्नेह सौहार्द बढ़ाने के लिए यदि आगे बढ़ना हो तो उसका एक ही तरीका है, सत्य शोधक, पक्षपात रहित दृष्टिकोण का विकास और उसके आधार पर उपयुक्त सिद्ध होने वाले तथ्यों को अपना सकने योग्य साहस का संचय, संपादन और अभिवर्धन।